Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 5, exercise question number 4, part number 6. Name different types of constants with examples. Students, in today's lecture we will discuss constants that are used in computer programming, and after this we will discuss the types of constants with examples. Answer of this question is on page number 107. So in today's lecture, first we will discuss constants. What are constants? क्वांटिटीज हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू को चेंज ना किया जा सके आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में आप पाई की वैल्यू 3.14 ही लेते हैं या 22/7 लेते हैं, उसके अलावा आप पाई की कोई वैल्यू नहीं लेते. इट मीन्स वैल्यू ऑफ पाई इज फिक्स्ड. इन द सेम सेंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स में जिन पैरामीटर्स की वैल्यूज हम पहले से डिक्लेयर कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता. कॉन्स्टेंट्स आर नेम्ड स्पेसेस इन कंप्यूटर मेमोरी, कि इनको हम प्रोग्राम में पहले से ही किसी नेम के साथ फिक्स कर देते हैं, नेम के साथ स्टोर कर देते हैं, और इनकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 9. हमने 9 स्टोर किया है विद नेम a इन कंप्यूटर मेमोरी. अब इसकी वैल्यू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए, यानी जब हम प्रोग्राम को रन करवा रहे होते हैं, रिजल्ट ले रहे होते हैं, कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. प्रोग्राम में जब भी हम ए कॉल करेंगे तो इट मीन्स ए की वैल्यू 9 ही आएगी, क्योंकि हमने प्रोग्राम में उसकी वैल्यू फिक्स कर दी है. तो ये ए बेसिकली एक कॉन्स्टेंट है, ए में फिक्स्ड वैल्यू स्टोर है. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया पाई की. मैथ्स में आप पाई की फिक्स वैल्यू लेते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम्स में अगर हम फिक्स वैल्यूज पहले से डिक्लेयर कर दें, उनको किसी नेम के साथ कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर दें, तो उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता. इनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. Next, we are going to discuss types of constants. There are two types of constants, string constants and numeric constants. ये two types है constants की. First one is string and second one is numeric. अब हम इन types को डिटेल में डिस्कस करते हैं. First type is string constants. String constants are the sequence of alphabetic or alphanumeric characters. Students, string में basically अल्फ़ाबेट्स का या अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स का सीक्वेंस होता है. अल्फ़ाबेट्स मीन उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है. अगर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात करें, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स, कि उसमें नंबर्स भी आ जाते हैं, डिजिट्स भी आ जाते हैं. तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं. अभी हमने a इज इक्वल टू 9 यूज़ किया, यानी कि हमने एक नंबर यूज़ किया कि a9 इज स्टोर्ड विद नेम a इन कंप्यूटर मेमोरी. तो 9 की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको फिक्स कर दिया है. इन द सेम वे अब अगर हम टाइप में फर्दर जाएं तो फर्स्ट टाइप स्ट्रिंग कांस्टेंट है, जिसमें सीक्वेंस स्टोर होता है कैरेक्टर्स का. यानी वहां पे हमने नंबर लिया, यहाँ पे हम एक नंबर लिया, यहाँ पे हम उनका एक सीक्वेंस लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एड्रेस होता है, इसके अलावा रोल नंबर और नेम हो गया. इस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं जो सीक्वेंस में आती हैं, उनमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो रहे हैं, नंबर्स भी यूज़ हो रहे हैं, वो स्ट्रिंग बनाती हैं. तो ऐसी वैल्यूज़ को अगर हम कंप्यूटर मेमोरी में डिक्लेयर कर दें बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स में अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. तो अगर हम एक सीक्वेंस लें तो वो बनते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट. कैरेक्टर्स आर इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स. जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर नेम, आपका फुल नेम हो तो वो कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस हो गया ना, तो उसको हम कहेंगे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है. अगर हम उसको प्रोग्राम के स्टार्ट पर डिक्लेयर कर देंगे हमने इसकी वैल्यू ये लेनी है. फॉर एग्जाम्पल आपका नेम हम स्टोर कर दें विद नेम ए इन द कंप्यूटर मेमोरी, तो आपका नेम फिक्स हो गया है, आपका नेम कांस्टेंट बन गया है. लेकिन ये कांस्टेंट की कौन सी टाइप है? स्ट्रिंग, क्योंकि ये सीक्वेंस का कैरेक्टर्स है और इसको इनक्लोज किया जाता है डबल कोटेशन मार्क्स में. इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हारिस, ये देखिए एक नेम है. अब इसमें सिंगल एक कैरेक्टर नहीं आ रहा, कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस आ रहा है. ठीक है, तो इनको इनक्लोज किया जाता है डबल कोटेशन में. तो आप देख सकते हैं हारिस डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, तो ये बन गया है एक स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है, डबल कोटेशन के बगैर वो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स नहीं होते. इसके अलावा आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो हारिस और पाकिस्तान में आप देखिए सिर्फ अल्फाबेट्स यूज हुए. उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखें तो हाउस नंबर 107 लिखा हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फाबेट्स, नंबर्स यूज हुए, नंबर्स के अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स यूज हुए हैं. आपको पीरियड नजर आ रहा है, एज, डॉट,
NO डॉट और उसके बाद स्पेस है, तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी उसमें आ जाते हैं स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग अभी हमने डिस्कस किया है। अल्फाबेट्स के सीक्वेंस हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस हो सकता है यानी जिसमें नंबर्स हों, अल्फाबेट्स हों, स्पेशल कैरेक्टर्स हों, सीक्वेंस हो सकता है। और इसके अलावा ये ज़रूरी है कि वो डबल कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज हों। डिवाइस कर लेते हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इनका एक सीक्वेंस हो सकता है और वो इनक्लोज होना चाहिए डबल कोटेशन में। अगर सिंपली नंबर लिखा होगा तो उसकी एक और फर्दर टाइप बनती है, उसको हम न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, सिंपली नंबर्स, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में सिंपली नंबर्स स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 117, 20.50 माइनस 50, तो ये नंबर्स हैं। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम 117 को स्टोर कर दें विद नेम x, तो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट पर लिख दिया है x इज इक्वल टू 117, तो हमने नंबर को स्टोर किया है विद नेम x इन कंप्यूटर मेमोरी, तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर स्टोर है। अगर हम स्ट्रिंग कांस्टेंट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है हाउस नंबर 107, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं और डबल कोटेशन मार्क्स भी हैं, तो ये कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस बनता है और इस तरह ये बनेगा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसको हमने स्टोर किया विद नेम y के साथ आपने देखा होगा मैंने डॉलर साइन यूज किया है। डॉलर साइन बेसिकली स्ट्रिंग्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो जहां भी स्ट्रिंग हो वहां पे स्ट्रिंग को स्टोर करते हुए जो भी नेम हम यूज करेंगे उसके साथ ये डॉलर साइन जरूर यूज होगा। तो रिवाइज कर लेते हैं आज का कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टेंट्स वो क्वांटिटीज है जिनकी वैल्यूज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं होती, यानी कि प्रोग्राम लिखते हुए हम उन वैल्यूज को स्टार्ट पे डिक्लेयर कर देते हैं और प्रोग्राम जब तक हम एग्जीक्यूट करेंगे, जब तक प्रोग्राम को यूज करेंगे, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स देखी, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में सिर्फ नंबर्स स्टोर होते हैं, नंबर्स के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं है, सिर्फ नंबर होता है और नंबर एक सिंगल नंबर होता है, यानी कि 117, 20.50 माइनस 50, तो ये एक सिंगल नंबर है। अगर हम सीक्वेंस लें करेक्टर्स का, करेक्टर्स में क्या हो सकते हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर सीक्वेंस एक लें जिसमें अल्फाबेट्स आए, नंबर्स आए, स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएं, तो वो सीक्वेंस बनता है स्ट्रिंग। तो अगर हम स्ट्रिंग की फॉर्म में किसी वैल्यू को स्टार्ट पर डिक्लेयर कर दें और उसकी वैल्यू बाद में प्रोग्राम में चेंज ना कर सके तो वो बनते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वाई स्ट्रिंग स्टोर की है और वाई स्ट्रिंग में क्या है, एज, हाउस नंबर 107, तो ये करेक्टर्स का एक सीक्वेंस है, इसको हमने कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया है विद द नेम वाई स्ट्रिंग। अब वाई नेम के साथ स्टोर किया, जब तक ये प्रोग्राम जिसके लिए हमने इसको डिक्लेयर किया एग्जीक्यूट होता रहेगा, कैलकुलेशंस होती रहेंगी, तब तक हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट जिसमें सीक्वेंस यूज होता है, यानी कि एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं, उनमें डिफरेंट आप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, वो हैं स्ट्रिंग। और अगर हम सिंगल नंबर्स की बात करें, सिंगल वैल्यू की बात करें, तो वो होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। Today we have discussed constants and two types of constants, numeric constants and string constants. Next questions of exercise we will discuss in next lectures. Good luck. Allah Hafiz.